अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम होम्योस्टेसिस डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन सबसे पहले ये है कि इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, हार्मफुल फ्लक्चुएशंस हैं, उनसे इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट सेल का या ऑर्गेनिज्म का उसको कोई नुकसान ना हो। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसका मकसद इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स करना नहीं होता, ये उसको एक नैरो रेंज में मेंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली नहीं है, उसकी रेंज है 36.1 से 37.8 तक। तो ये होम्योस्टेसिस उस रेंज को मेंटेन करता है, किसी एक पॉइंट पे 37 डिग्री सेल्सियस को फिक्स नहीं करता। उसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मी या सर्दी में हमारी बॉडी अडेप्ट कर सकती है डिफरेंट सीजन्स में। अगर ये फिक्स होता तो हमारी बॉडी गर्मी या सर्दी में अडेप्ट नहीं कर सकती थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि होम्योस्टेसिस इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं कर देता, बल्कि उसको एक नैरो रेंज में मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस की तीन टाइप्स आपने याद रखनी है मेन: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूट कंसनट्रेशन इन द बॉडी। ठीक है, ये रेगुलेट करता है कि बॉडी इन्वायरमेंट के साथ कितना वाटर और सोल्यूट एक्सचेंज करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में देखें, स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से पहले ही हमारा बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो चुका होता है, तो इसलिए यूरिनेशन कम होती है ताकि बॉडी का जो वाटर है वो कंजर्व किया जा सके। तो ये एक ऑस्मोरेगुलेशन की एग्जांपल है। एक्सक्रीशन है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट के एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड है, उसके अलावा अमोनिया भी है। तो इनको बॉडी से एक्सक्रीट करना, क्योंकि ये हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं। थर्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। एक ऐसी रेंज में टेम्परेचर को मेंटेन करना जिस पर बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो काम कर सकें, मतलब एक टॉलरेबल रेंज में इसको मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसकी भी एक रेंज होती है, मैंने आपको जो बताई थी 36.1 से 37.8 तक, लेकिन ये मीन जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर का काम ये होता है कि ये किसी चेंज को सेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये सेंस करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो, डिक्रीज टेम्परेचर। ये आगे कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। और कंट्रोल सेंटर फिर उसको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और इफेक्टर्स को मैसेज करता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इफेक्टर्स आगे फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। अब आप देखें कि जो लास्ट चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो इंक्रीज टेम्परेचर है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है इनिशियल स्टिमुलस के। तो इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो इन्वर्स है इनिशियल स्टिमुलस के। इनिशियल स्टिमुलस का उल्टा रिस्पॉन्स देता है इफेक्टर। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कंट्रोल सिस्टम्स वर्क ऑन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।